हेलो फ्रेंड्स। तो आइए, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से हम आपके साथ नहीं जुड़ रहे थे और आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहे थे, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। चलिए, आज से हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपने इस यात्रा को और कोशिश करेंगे कि इसके बाद से कभी भी गैप वीडियो लाने में नहीं हो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक पहले इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और आज के सेशन में हम आप लोगों के लिए 10 ही क्वेश्चन रीजनिंग का लेके आ पाए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, क्या किया जाए, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को आपस में बदल दिया, यानी ये जो गुना और भागा है इसको आपस में बदल दिया जाए और ये प्लस और ये जो माइनस है इसको आपस में बदल दिया जाए। तो कह रहा है कि तो प्रश्न को, समीकरण को हल करने पे हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए हम लोग यहीं पे इसको कर लेते हैं। देखिए यहीं पे हम लोग इसको कर लेंगे। पहले देखिए, गुना को भागा करना है, ठीक है, गुना की जगह भाग करना है, भाग की जगह गुना करना है, ठीक है। एक मिनट, ये लो, भाग की जगह गुना करना है, गुना की जगह भाग करना है, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन ब्लर हो जाएगा, तो आइए ऐसे ही देख लेते हैं। लीजिए, आइए देखिए 30 हो गया और कह रहा है कि ये जो भाग है इसके जगह पर गुना करना है और 2 इसके जगह पे भाग करना है, प्लस के जगह पर माइनस करना और माइनस के जगह पर प्लस करना। और अब इसको सॉल्व करना है कि हमारा क्या आ रहा है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि पहले भाग का क्रिया करते हैं इसमें, तो बट्टा में 3 करेंगे इससे, तो ये कट जाएगा 10। यहाँ पे हम आ जाएगा 20 और -8 प्लस में 4। तो आप लोगों को पता ही है कि 12 और 4 जो है 16 जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बायां और दाएं डायरेक्शन दिया हुआ है और हमारा प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले कोई सम अंक नहीं है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बाई मिस्टेक, सिली मिस्टेक होता है, नज़र इधर उधर जाता है जिसकी वजह से गलती हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को बहुत ही ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा बनाने के बाद एक बार और चेक कर लिया जाए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाते हैं, आप सही बनाते हुए भी इसको गलत कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि ऐसे कितने विषम अंक है। ठीक है, तो पहले विषम अंक देखिए कौन कौन से हैं। ये पहले कितने विषम अंक है, विषम अंक चेक कर लीजिए। ये हो गया 7, 3, 9, 7, 3, फिर 9, फिर 7, फिर 3, फिर यहाँ से आ जाइए 9, फिर 3, फिर 7। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि ये तो हो गया विषम अंक। ऐसे कितने विषम अंक है जिनके ठीक पहले कोई सम अंक नहीं, यानी जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 7 के पहले सम संख्या है, ये नहीं होगा, 7 खत्म। 3 के पहले सम संख्या नहीं है, 7 है, तो ये हमारा हो ले लेंगे। ठीक है, 4 के पहले सम अंक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 7 के पहले सम अंक है, ये भी नहीं होगा। और 3 के पहले 7 है, ये भी सही है, चलिए ये ले लेंगे एक। 9 के पहले 2 हो जाएगा, सम अंक खत्म। 7 के पहले 8 हो जाएगा, सम अंक गलत। 3 के पहले 7 हो गया एक, ये हो गया विषम अंक है। बाकी 9 के पहले 2 सम अंक है, ये भी नहीं होगा हमारा। 3 के पहले 8 है, ये भी सम अंक नहीं होगा। लेकिन 7 के पहले 3 है, तो ये जो है हमारा विषम अंक है, तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए कितना है, तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 ऐसे विषम अंक है जिनके ठीक पहले कोई भी सम अंक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी फॉर देवसेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है मेरे भाई, देखिए कहता है सीरीज का प्रश्न कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यही हमें जो है सो चेक करना है। तो देखिए एक बार 7 तिरके 21, 21 तियां 63, फिर इसमें 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 3 9 3 छक्का 18। ठीक है, फिर इसमें अगर मान लो 3 से कर लिए तो 300 हो गया, 8 तिरका 24 हो गया और 9 तिरका 27 हो गया। कितना हो गया, 7, 6 और 5, 567। इसमें फिर 3 से कर लिए, 3 7 21, हाथ में 2, 3 4 18 20, 2 3 5 15 2 17 17। ठीक है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये जो है सो हमारा कह रहा है
ये सीरीज है, तो ये सीरीज तो आप लोग समझ ही गए होंगे जब मैंने इसको सॉल्व किया है कि 3 से गुना करना है, 3 से गुना करना है और प्लस माइनस करते जाना है। 3 से गुना करना है और एक छोड़ के एक में माइनस लगाना है। तो 3 सत्ते 21, इससे गुना करेंगे 63, इसमें गुना करेंगे 189 और इसमें 3 से गुना करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 567 आया था। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया प्लस, तो फिर ये हो जाएगा क्या हमारा माइनस। तो ये भी हमारा हो जाएगा बी फॉर क्या, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है, सॉरी आइए, हाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या कुछ गणितीय क्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। कौन सी संख्या द्वारा x और y को प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए ताकि समानुपात के बाईं ओर दोनों संख्या द्वारा अनुसरण किए जाने पर पैटर्न समानुपात के दाईं ओर दोनों संख्या का अनुसरण किए जाने पर पैटर्न समान हो। यानी कि x के मान यहाँ क्या रखा जाए कि इनके बीच का रिलेशन, और y का मान यहाँ क्या रखा जाए कि इनके रिलेशन के बीच दोनों जो है सो समान होगा। समानुपात का मतलब यही होता है कि इधर का और इधर का दोनों का जो रिलेशन होगा वो सेम होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। पहला ऑप्शन रखेंगे तो 74 हो जाएगा, 149 हो जाएगा, 62 हो जाएगा और 165 हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें कोई सिमिलरिटी नज़र तो नहीं आ रही है। 7 दूनी 14, 8 नहीं होगा, 6 ये तो होगा ही नहीं, इस हिसाब से नहीं होगा। आ गया ये 7 4 11 नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, इसको क्या करिए, 2 गुना करिए, 74 से करिएगा तो 148 और प्लस में 149, ठीक है। 62 से करिएगा तो 62 दूनी 164 और एक सॉरी ये 165 था। 62 दूनी 124 और एक 125 ना 165 हो रहा है। अच्छा अगला देखिए क्या करता है। अगला 74 और 125 में आ रहा है ना। अच्छा ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है सो हमारा हो सकता है, ये ऑप्शन जो है सो हमारा हो सकता है। इसको एक बार रख के देखते हैं। यहाँ पे रखिए क्या 125, यहाँ पे रखिए 125 और इसको कीजिए 2 गुना और 2 गुना करिएगा तो 2 गुना करिएगा प्लस 1 यानी 148 प्लस में 1 149 और इसको करिएगा तो 124 प्लस में 1 125। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी फॉर भोलेनाथ। क्या, बी फॉर भोलेनाथ की जय। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर 4 संख्या दिए गया है जिसमें यही पूछा जाता है हमेशा कि 3 संख्या किसी न किसी तरह समान है और एक संख्या जो है सो भिन्न है, तो उस संख्या को हमें निकालना है। तो इस तरह के प्रश्नों में मैंने सदियों पहले आपको बताया था, जब मैं वीडियो लेके आया करता था आप लोगों के लिए रेगुलर, उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले संख्या के कोडिंग यानी नंबरिंग को लिखेंगे। तो देखिए आर का नंबरिंग होता है 18 पता होगा आपको, वाई का 25, भी होता है 22, एफ का 6, 13 हो जाएगा, जे का हो जाएगा 10, वाई का फिर से 25, 7 का हो, जी का हो जाएगा 7, सी का 3, एच 8, ओ 15, एल 12। आइए इसमें गैप देखते हैं क्या भाइयों, 7 प्लस 3 माइनस, 7 प्लस 3 माइनस, 7 प्लस 3 माइनस, इसमें भी 7 प्लस 7 कैसे होगा भैया, अगर यहाँ पे 26 रहता तब ना 7 होता। तो ये तो हो गया 8 प्लस 4 माइनस, इसमें 7 प्लस हो जाएगा 8 7 15 3 माइनस। तो अब आप लोग देख सकते हैं अपनी सुंदर सुंदर आँखों से कि 3 जो ए बी और डी है ये 7 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 3 माइनस, लेकिन इसमें क्या है 8 प्लस और 4 माइनस। तो ये जो है सो हमारे बिल्कुल अलग इनका चेहरा दिख रहा है, ये जो हमें बहरूपिया नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से इस बहरूपिया को हम लोग बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इस पर ठोकेंगे हम लोग 2 किता मुकदमा। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, सी फॉर बहुत ही क्यूट मुजरिम। चलिए आइए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है मेरे भाई, ये है ब्लड रिलेशन का प्रश्न। और ब्लड रिलेशन का प्रश्न लगभग सारे बच्चे जो कि ये नई तैयारी करना शुरू किए हैं ये भी बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को आप खुद पे रख के भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि सी जो है सो क्या है। देखिए बहुत लोग बहुत तरीके से बनाता है, लेकिन मैं इस प्रश्न को सीधे सीधे लिख के बनाता हूँ। थोड़ा 5 सेकंड टाइम अधिक लगेगा, लेकिन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इसलिए मेरा राय यही है कि ऐसे ही कीजिए। बाकी मैं समझा रहा हूँ, समझिए, आगे आपकी मर्जी आप किस तरह से करेंगे। चलिए सी क्या है, बी का भाई है। ये हो गया, क्या हो गया, ब्रदर, भाई हो गया, ठीक है।
W P की पुत्री है, W को यहाँ लाइए, W क्या है, P की पुत्री है, किसकी पुत्री है, P की, ये हो गया डॉटर, W P की पुत्री है। P के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि लेडीज है जेंट्स है, B के बारे में पता नहीं चल रहा। और K B की पुत्री है, K जो है सो B की पुत्री है, K जो है सो B की पुत्री है। आइए इधर आइए, K जो है सो ये B की डॉटर है, K B की पुत्री है। और N P का पति है, N जो है सो ये P का पति है। तो जब ये हो गया पति तो ये हो गई पत्नी, ये हो गया पति, ये हो गया पत्नी। दंपति आपको पता होगा कि दोनों दंपति होता है जोड़े, तो इसको ऐसे तीर दिया जाता है और प्लस माइनस का साइन दिया जाता है। आगे चलिए, W B की पत्नी है, कहाँ गई W, और ये हो गया B। अब देखिए W जो है सो B की पत्नी है, तो ये हो गई पत्नी, तो ये हो गया पता, हो गया पता। अब देखिए जब पता पत्नी हो गया, अब देखिए क्या करेंगे, N का K से क्या संबंध है, N कहाँ गए हो, N ये रहो, K ये रहो। तो हमें अब इससे क्या करना है, कुछ नहीं, हमें डायरेक्ट आना है कहाँ, यहाँ से और यहाँ आना है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ आना है। अब देखिए, अब इसका हस्बैंड है ये, ठीक है। अब देखिए आराम से समझिएगा, P का हस्बैंड क्या है, N है, यानी P की पत्नी कौन हो गई, N की पत्नी कौन हो गई, P हो गई। अब देखिए, अब P की ये हो गई क्या, डॉटर, W डॉटर हो गई। तो जब माँ की बेटी हुई तो पिता की भी बेटी होएगी, क्या होगी, पिता की बेटी होएगी, ठीक है। अब इसका संबंध किससे है, इससे है, यानी कि ये पत्नी है, ये पति है, और B का जो डॉटर है वो क्या है, K है। तो जब बाप का बेटी होगी तो ये माँ की भी बेटी होगी। तो यानी कि W की बेटी है K और N की बेटी है W, तो यानी इसकी बेटी ये और इसकी बेटी ये, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए इसकी बेटी ये, इसकी बेटी, अब आइए आपके लिए बहुत ही मोटा करेंगे, खैर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा लेकिन मज़ा आएगा। देखिए इसकी बेटी ये और इसकी बेटी ये, ठीक है। तो इसकी बेटी ये हो गई, इसकी बेटी ये हो गई, यानी कि ये हो गई इसकी बेटी, ये हो गई फिर इसकी बेटी। तो K का ये क्या हो गया, नाना, K का क्या हो गया, नाना। हमारा आंसर क्या कह रहा है, तो पूछा क्या है कि KN का K से, यानी कि K से संबंध क्या है, K इसको क्या कहेगा, नाना। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, पिता के पिता, गलत दादा हो गए, पिता की माता नहीं, माता के पिता। बी फॉर क्या, बाबा नहीं बल्कि बी फॉर बाहुबली। क्या है, बी फॉर बाहुबली, यानी माता के पिता यानी हमारे नाना जी हुए। और आइए अब इस सांप को हम लोग पतला करते हैं, इसको बच्चा बनाते हैं सांप का। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, अगला प्रश्न ये यही कहता है, इस तरह के प्रश्न में यही पूछा जाता है, आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका रिलेशन, कहाँ गया भाई, इसका ओए कहाँ गया भाई, ओहो, इसका रिलेशन और इसका रिलेशन जो भी है वो सेम रिलेशन इन चारों में से किसका है, यही प्रश्न हमसे इसमें पूछा जाएगा, आप सभी को पता होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। और ये कहता भी है कि जैसे ये 13 जैसा 18 है तो इसके 1 और 8 में तोड़ के आप नहीं कर सकते हैं, 39 है तो उसको आप तोड़ के नहीं कर सकते, सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम ही करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या हो गया हमारा, हो ये कैसे बनेगा भाइयों, ये 18, 7 और 39, 18, 7 और 39, 18 सत्ते, ये तो हो जाएंगे ज़्यादा भैया, 3 सत्ते 21, 10, 3 सत्ते 21, और हो जाएगा कितना हमारा 18, 7, 39। इसमें देखिए तो ज़रा क्या बन रहा है, क्या बन गवा, 7, 16, 7 दूनी 14, 4 18, 7 पचे 35, ना ऐसे नहीं होगा, 18 और 39, 18, 39, 7, 16, 9, 63, तो 18 और 7,
हाँ जी, तो भैया अब कितना आ गया इसके बाद आ गया हमारा 16 9 कितना 16 9 और इसके बाद 43 16 9 43 7 18 7 तिरके 21 प्लस 18 8 1 9 2 1 3 9 तिरके 27 9 6 13 1 और ये हो जाएगा हमारा 43। तो देखिए इसका जो है सो इसका लॉजिक कहाँ बैठ रहा है मेरे भाई, इसका लॉजिक बैठ रहा है दोस्तों, बीच वाली संख्या को 3 से गुना करिए और पहली संख्या इसमें जोड़ दीजिए। बीच वाली संख्या को 3 से गुना करिए और पहली संख्या जोड़ दीजिए। जैसे 7 तिरके 21 और 18, 21 और 18 39 हो गया। और इसी तरह 9 तिरके 27 और 16 कितना हो गया 43। अब इसी जो है सो इसी को फॉर्मेट को ढूंढिए कहाँ मिल रहा है। तो 7 तिरका 7 7 तिहाई 17 तिहाई 51 51 10 61 गलत, 15 तिया 45 45 9 54 गलत। ये हो गया आपका 21 तिया 93 प्लस 3 96, ये तो हमारा हो रहा है। इसका देखिए 21 तिया 63, ये तो पहले ही 63 होगा, 6 जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर क्या, सी फॉर क्यूट, क्या सी फॉर क्यूट। तो आइए हमारा आंसर मिल गया 33196। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, देखिए अगला प्रश्न में ये जो है सो उसी का है। तो ये क्या कहता है कि 7 व्यक्ति W X Y Z P Q और R एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं, उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7, मुंह है उत्तर की तरफ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, R Q के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, W और Y दोनों छोरों पर बैठे हुए हैं। W और Y 2 नंबर में कह रहा है W और Y दोनों छोरों पर बैठे हैं, लेकिन W यहाँ हो सकता है, Y यहाँ हो सकता है, या फिर W यहाँ हो सकता है, Y यहाँ हो सकता है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि R Q के बाएं से दूसरे स्थान पे है। R जो है ये Q के बाएं, तो बायां कौन हो जाएगा ये, तो Q के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठे, ठीक है। अब कह रहा है Q और Y दोनों के ठीक पड़ोसी P है। Q और Y दोनों के ठीक पड़ोसी P है, ठीक है। यानी कि हमारा मान लीजिए R अगर यहाँ हो गया, Q यहाँ हो गया, तो P यहाँ होना चाहिए, तब तो Y और Q दोनों के पड़ोसी होगा ये। अब आइए अब ऊपर वाले पे सॉल्व करते हैं। Z W के ठीक दाएं बैठा है, Z जो है सो अब देखिए W ये है तो इसका दायां ये हो गया हमारा, तो Z W के ठीक दाएं बैठा हुआ, ये भी हमारा सही बैठ गया। अब क्या कर रहा है कि R और Q दोनों के ठीक पड़ोस में X बैठा है, तो ये भी खाली है, यानी ये भी हमारा सही बैठ गया। तो इसका मतलब जो पहले W और Y हमने बनाया था, तो देखिए आप लोग ऐसे ही 2 स्थिति रखिएगा। जैसे ये हो गया, अब जैसे मैं यहाँ जैसे मान लीजिए R Q हमने बैठा दिया, यहाँ पे P बैठा दिया था, हमने बैठाया था कि यहाँ पे R और Q बैठा दिया था और यहाँ पे P बैठाया था। और उसके बाद जब ये W, अब मान लीजिए अगर यहाँ, तो यहाँ पे तो W होता जब R और Q यहाँ बैठा था, सॉरी, और जब कर रहा था कि P, जब P क्या होगा, दोनों का पड़ोसी होगा, तो ठीक है, मान लीजिए अगर गलती से हमने यहाँ रख दिया। लेकिन अगर ये वैरी नहीं करता, अगर मान लीजिए Z इस W के यहाँ जगह नहीं बचता या यहाँ पे नहीं बैठ पाता, तो फिर ये हमारा गलत होता। तो फिर कहाँ आते हम, इस ये Y और ये W वाले पे। तो हमेशा इसमें 2 कंडीशन लेकर चलना होगा आपको, क्योंकि जैसे गलत हो वैसे ही दूसरे पोजीशन में हम लोग लौट जाएंगे, वरना फिर बहुत ही कंफ्यूज हो जाइएगा आप। तो इस वजह से हमेशा 2 पोजीशन लेके हमेशा चलना है। अब आइए अब क्या कहता है प्रश्न कि X के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है। अब देखिए X हो गया ये, दायां हो गया ये और बायां हो गया, तो ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, Q बैठा है। तो B फॉर बाहुबली जो है सो हमारा Q आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये दर्पण प्रतिबिंब देखना कह रहा था, आपको सभी को पता है दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा G। उसके बाद एन उल्टा कैसे होता है भाई, कैसे होता है, ये हो जाएगा एन, ऐसे हो जाएगा एन, आई तो आई का हो जाएगा और के ऐसे हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए क्या है,
9 3 ये तो गलत है, पहले के कहाँ से होगा, ये भी गलत है। 9 3 2 ठीक है, जी भी ठीक है, एन भी ठीक है, के इधर सीधा दिख रहा है, देखिए इसी पे मत जाइएगा, के सीधा दिख रहा है। ऑप्शन सब सेम है, बस सिर्फ के का फ़र्क है, तो के भी देख लीजिएगा। बाकी चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया हुआ है। क्रैक किसी तरह से EVEGO से क्या है, संबंधित है। तो इस टाइप के प्रश्न में मैंने सबसे पहले क्या कहा था आप लोगों को कि सबसे पहले कोडिंग निकालिएगा। तो क्रैक में C का 3, R का 18, 1 3 11, G का आ जाइए 7 22 5 7 15। आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं, लिखते हुए आप लोग वो थिंक कर लिए होंगे कि +4 +4 +4 +4 +4, दूसरे को टिक करने की ज़रूरत नहीं है। +4 में आइए, क्या होता है एक बार देख ही लीजिए, कहीं गलत हो जाए तो 4 4 8, 5 4 5 9 हो गया हमारा, 1 4 5 हो गया, और 20 4 24 हो गया, और ये 8 4 12 हो गया संतुष्ट। अब आइए टोटल में, टी का होता है 20, 20 4 24 एक्स, ओ का होता है 15, 15 4 19 एस, फिर टी का हो जाएगा एक्स, 1 4 5 ई, एल और 4 16, 16 का पी। तो देखिए कहाँ है, एक्स एस एक्स ई पी, एक्स एस एक्स ई पी, एक्स एस एक्स ई पी। डी नंबर फॉर डी फॉर डॉन। और इस डॉन के साथ आज की वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त। और देखिए भाई, जो भी पीछे मैंने गैप लिया है वीडियो में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से ऐसी कोशिश करेंगे कि इतना गैप ना हो, हालांकि 1 2 दिन कभी कभी बीच में हो जाता है, लेकिन इतना गैप ना हो, कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और आगे और भी एनर्जी के साथ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।